बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ में वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी का विद्वान पंडितों द्वारा तिलक किया गया। उनका तिलक लगाकर सम्मान किया गया। झांसी में गायत्री सिद्धपीठ आतिया तालाब पर चल रहे महायज्ञ कार्यक्रम में विद्वान पंडितों सर्वप्रथम मंत्र उच्चारण के साथ तिलक लगाकर सम्मान किया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में भक्तगण एवं संघर्ष सेवा समिति के सदस्य मौजूद रहे। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत जेजेपुर के बस स्टैंड सड़क किनारे ठेला घुमटी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ नगर पंचायत जेजेपुर के जनप्रतिनिधि सहित जेजेपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केशव चंद्र आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि नगर पंचायत जेजेपुर के बस स्टैंड के पास सालों से जेजेपुर के गरीब परिवारों द्वारा सड़क के किनारे ठेला घुमटी लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले लोगों का अतिक्रमण हटाने निर्देशित किया गया, जिससे नगर के नागरिकों को अपने रोजगार से वंचित हो जाने की बात कही गई है। इस संबंध में जेजेपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केशव चंद्र ने कहा कि सालों से ठेला घुमटी चलाने वालों को हटाना उचित नहीं है। उन्हें व्यवस्थित जगह पर ठेला घुमटी लगाकर व्यवस्थित संचालन करने की बात कही गई है। जी, नगर पंचायत जयजेपुर का एक मामला है। वहाँ हॉस्पिटल बनना है, पौनी पसारी बनना है और यात्री प्रतीक्षालय बनना है। तो जयजेपुर में बहुत सारे गरीब लोग छोटे छोटे झोपड़ी बना करके या सड़क के किनारे पे अपना व्यवसाय चला रहे हैं। उसमें से 40 लोगों को जो है नोटिस दिया गया। हमने वहाँ मौके पे भी अनुरोध किया, कलेक्टर साहब से फोन से भी चर्चा किया। ये बेजा कब्जा छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए अगर इनको गुमटी के लिए जगह दे दें या कॉम्प्लेक्स बना करके दे दें तो इनका व्यवसाय भी प्रभावित नहीं होगा, इनके घर परिवार से रोजगार भी नहीं छीनेगा और बाकी हॉस्पिटल भी बन जाएगा, यात्री प्रतीक्षालय भी बन जाएगा, पौनी पसारी भी बन जाएगा। और आज उसी विषय को लेकर के सभी लोगों के साथ पे जो प्रभावित हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ पे कलेक्टर साहब से निवेदन किए। उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से सुना, आवेदन दिए हैं, उस पर गंभीरता से विचार करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं स्वतः या अधिकारी भेज करके उस जगह का परीक्षण कराऊंगा और बेजा कब्जा को तो मैं प्रश्रय नहीं दूंगा, लेकिन पहले आप बेजा कब्जा हटाएं। दूसरी पंक्ति पे वहां जो संभव हो सकता है, गुमटी की व्यवस्था हो सकती है, कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था हो सकती है, तो उसमें आप लोगों को प्राथमिकता देंगे ताकि आप लोगों का किसी प्रकार का रोजगार न छीने। मोहम्मद शेखनूर है, मैं नगर पंचायत जयजेपुर से आया हूँ। जिस जगह पर आज अतिक्रमण हटाने गए थे, वहाँ पर हम लोग 3 छप्पर लगा करके पिछले 15-20 सालों से वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर भौतिक सत्यापन करके हमें स्थापित करें और अपना निर्माण करना करें। तो साहब ने कहा कि अधिकारियों से वहाँ पर का निरीक्षण करवा करके आप लोगों को विस्थापित किया। हमारे पास उसके सिवाय आय का कोई स्रोत नहीं परिवारों में कि हमारे आर्थिक स्थिति और परिवार चलाने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शीत ऋतु में बर्फ का गोला व गर्मियों में आग का गोला कहे जाने वाले चूरू जिले ने दिसंबर माह के लगते ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आज तारानगर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। सुबह सुबह यातायात बाधित रहा। आवश्यक काम के लिए वाहन चालकों को हेडलाइट के सहारे अपना सफर तय करना पड़ा। लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अलाव सेकते हुए नजर आए। नमस्कार जी, मैं गाजुआ से प्रोफेशनल ड्राइवर अभी बच्चों को लेके पहुंचा हूं और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, चूरू ज़िले में ठंड ने आज ज़ोरदार दस्तक दे दी है। ये साबित कर दिया है कि चूरू ज़िला वास्तव में ही ठंड में तो एक तरह से बर्फ़ का गोला और गर्मियों में ये आग का तपता हुआ गोला कहलाता है। आज तो ये इस सीज़न का प्रथम इतना खतरनाक कोहरा था
कि बस 10 मीटर आगे तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हेडलाइट के सहारे, और वो भी मंद गति में ही आज वाहन चल रहे थे। तो ड्राइवर लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो सावधान रहें। 1-2 दिन तो ये भयंकर ये कोहरा रहना ही है, और वैसे भी अपने यहाँ चूरू में इस तरह की सीज़न में ड्राइवरों को सावधान रहना चाहिए। पुरी के दौरे में उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल जी 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक 3 दिन के दौरे में हैं। महामहिम राज्यपाल जी इसी दौरान पुरी के बहुत सारे उन्नयन कार्य का अनुध्यान करेंगे। कुछ ही दिनों में सुर्खियों में पुरी का नाम परिवर्तन करने के लिए विभिन्न संगठनों से हो रहा है दावे की मांग की गई है। इसे लेकर जगन्नाथ सेना की ओर से राजभवन में राज्यपाल को दिया गया था एक मेमोरेंडम, जिसमें नो मांग का दावा उठाया गया था। पहली, जगन्नाथ मंदिर का खोया हुआ रत्न भंडार की चाबी को ढूंढ के निकालने के बाद उसे खोलकर अलंकार को गिनती किया जाए और मरम्मत करने की आवश्यकता है। व दूसरी, श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से 2012 साल से हटा दिए गए 10 अवतार मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाए। तीसरी, 522 टुकड़ा चांदी की ईंट जो एमआर मठ से मिली थी, जो अब पुलिस ग्राउंड में है, उसे जगन्नाथ मंदिर के ट्रेजरी में रखा जाए, जिसका एक टुकड़ा 40 किलो का है। व चौथा, ब्लू फ्लैग बीच को पुरी से हटाया जाए। व पांचवा, पुरी के सिद्धा महावीर के रास्ते में रेलवे ओवरब्रिज को रुका हुआ कार्य जल्द ही संपन्न किया गया। 6, पुरी में एक जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज तुरंत खोला जाए। 7वां, टाटा पावर बिजली के नियम में सुधार लाना चाहिए, जिससे बिजली के ग्राहक को असुविधा के सामना न करना पड़े। 8वां, श्री जगन्नाथ मंदिर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चारों द्वार है, उन सभी को खोल देना चाहिए पुरी वासियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। 9वां, पुरी के समुद्र के किनारे फुटपाथ से जिन सभी क्षुद्र व्यवसायियों को पुरी म्यूनिसिपालिटी की तरफ से उच्छेद किया गया था, उन दुकानों को पुनः स्थापित करने के लिए एक मांग रखी गई है। श्री जगन्नाथ सेना आवाहक प्रियदर्शन पटनायक। दूसरी ओर पुरी के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों की ओर से महामहिम राज्यपाल को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मांग रखी गई कि पुरी का नाम के आगे जोड़कर उसे जगन्नाथ पुरी रखा जाए, ताकि जगन्नाथ पुरी इसे कहा जाए। महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने सभी का मेमोरेंडम ग्रहण किया और उसी के साथ इन सभी मेमोरेंडम के दावों को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा, जितना जल्दी हो सके ये दावों के ऊपर विचार विमर्श करें। हेक्टर मिश्रा जगन्नाथपुरी से। देखिए, वैदिक एज में भी जगन्नाथपुरी को अच्छे से बुलाया गया है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। मुगल पीरियड में भी उसको जगन्नाथपुरी बोला गया है, मगर ये ब्रिटिश एम्पायर के टाइम, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा आए, क्वीन विक्टोरिया के टाइम इसको जगन्नाथपुरी को अलग कर दिया गया। जगन्नाथ फेंक दिए बे ऑफ बंगाल को और पुरी रख ली। इसका कारण यही है कि देखिए, ब्रिटिश के टाइम में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार एक ही स्टेट था, और उसी टाइम 1828 में ब्रिटिश लोग उड़ीसा को 3 प्रोविंस में डिवाइड किए। एक रहा बालेश्वर, दूसरा रहा जिसको बोलते हैं उसी टाइम कुटक, और रहा जगन्नाथपुरी। मगर उसी को मिशनरीज, उनको जो पैसा देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट सब मंदिर चलाने के लिए, उसी को वो नाम डिलीट इसलिए कर लिए क्योंकि उनके नाम पे जगन्नाथ नाम आने से उनको प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इसीलिए एक ख्रिस्ट धर्म के ये लोग हैं और जगन्नाथ और एक धर्म के, वो नाम लेने के लिए उनको ऐतराज हो, इसीलिए उसको जगन्नाथ हटाकर बस पुरी रख ली। हमारा डिमांड यही है कि हम कुछ चेंज करना नहीं चाहते हैं, कि वही हमारा जो विश्व देवता है उन्हीं का नाम इसी में जोड़ा जाए और जगन्नाथ पुरी के नाम पे बुलाया जाए। नहीं तो ये अभी नहीं करने से जो फ्यूचर जनरेशन आएंगे ये हम लोगों को ही दोषी ठहराएंगे। तो इसीलिए हमारा डिमांड है जगन्नाथ पुरी। प्रियदर्शन पटनायक, आवाहक श्री जगन्नाथ सेना। आज माननीय राज्यपाल जी से हम लोग मिलने आए थे। हमारे पास 9 दाबियाँ थी जिसके लिए हम प्रार्थना किए हैं। नंबर 1 है कि भगवान जी का जो रत्न भंडार है अभी उसको खोला जाना चाहिए और उसका रिपेयरिंग होना चाहिए, उसका मरम्मत होना चाहिए। और जितना भी रत्न है 1964, 1964, 1978, 1984, 85 के दौरान जो गिनती हुआ था उसी हिसाब से गिनती हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सुनने को मिल रहा है कि रत्न भंडार लूट हो चुका है। तो इसलिए सबको सच्चाई दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। नंबर 2 में है
हमारे जो 10 अवतार मूर्ति लगने वाला है सिंहद्वार में भगवान जी का मंदिर से 2012 से निकाला दिया गया, उसको तुरंत लगा दिया जाए। 35,000 रुपये की मूर्ति है, उसको नहीं ला रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। 12 साल हो गया हम लोग दावी करते आ रहे हैं। और जो 522 चांदी का ईंट निकला था एमआर मठ से, अभी उसको पुलिस ग्राउंड में रखा हुआ है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी बोले हैं कि जो मठ का संपत्ति है वो भगवान जी का है, तो उसी हिसाब से वो 522 जो चांदी का ईंट है, एक ईंट का 40 किलो वजन है, वो सब महाप्रभु के ट्रेजरी में आ जाना चाहिए, भगवान जगन्नाथ जी का ट्रेजरी में। और उसके साथ यहाँ पर ब्लू फ्लैग बीच पुरी में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो रेलवे ओवरब्रिज है पुरी सिद्ध महावीर के पास कोणार्क रास्ता में, तुरंत हो जाना चाहिए। सारा पैसा आ चुका है, काम क्यों नहीं हो रहा है। जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज तुरंत खोला जाए। यहाँ पर टाटा जो गुंडाराज कर रहा है, हम लोगों के घर में घुस के टाटा का मीटर लगा रहा है, और जो 300 रुपये का जो इलेक्ट्रिक बिल है अभी उसका 30,000 रुपया आ रहा है। तो टाटा का ये गुंडाराज बंद होना चाहिए, और ये लोगों के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत हो गया है। और जो भगवान जी का 4 दरवाज़ा है मंदिर का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों दरवाज़ा भक्तों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और सब हम लोगों के लोकल लोगों के लिए खोल देना चाहिए। इस 9 दाबी के लिए हम लोग आए थे। 1 घंटा हमसे बात किया और इतना प्यार से बोला कि इतना अच्छा आपका जेन्युइन दाबी सब है, आपका जो डिमांड्स है, आप अलग अलग एक पेज में एक डिमांड आप लिख के दीजिए, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को उसको ऑर्डर करूँगा, ये सब काम हो जाना चाहिए। तो तहे दिल से हम शुक्रगुजार करते हैं हमारे राज्यपाल जी से कि इतना टाइम हमको दिया, सब सुना और सुने और हमको इतना समय दिया अपना करने के लिए। जय जगन्नाथ। हम लोग रामदास महापात्र है, हम लोग मंदिर की सेवायत है। आज हम महामान्य राज्यपाल को भेटने आए थे। जो पुरी के नाम से पहले जगन्नाथपुरी था, जहाँ की बाहर में हम लोग जाते हैं तो हमको पुरी बोलने से कोई पहचानते नहीं है, सब बोलते हैं कहाँ से आए, पुरी कहाँ है। कहना आप जानते हैं जैसे जनकपुरी है, द्वारिकापुरी है, बद्रीनाथपुरी है, सही से हम लोग बोलते हैं पुरी के पहले जगन्नाथपुरी जो ब्रिटिश का अमल में था जगन्नाथपुरी, उसको संजय करने के लिए हम महामान्य राज्यपाल को बोले हैं। वो संतुष्ट होकर बोले हैं ठीक है, हिस्ट्रिकल का जो रिकॉर्ड है वो दे दीजिए, हम करा देंगे निश्चित भाव में। हम लोग जिसको सोचते हैं कि पूरी अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं, उसका पहले पूरी रहेगा, उसका पहले जगन्नाथ भगवान का नाम रहेगा, वो सबका मंगल होगा, अच्छा होगा। हमारा परिचय है जगन्नाथ, जगन्नाथ को हम ऊंचा रखने के लिए चाहते हैं। जय जगन्नाथ। बलरामपुर जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मंशा अनुरूप एवं पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ के निर्देशन के अनुसार आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज रामकृष्ण साहू द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राप्त आवेदनों की सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा आवेदनों के आधार पर संबंधित थाना प्रभारी एसडीओपी को फोन के माध्यम से बात कर आवेदन पर शीघ्र अतिशीघ्र विधि अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जनदर्शन कार्यक्रम में अधिकार आपसी घरेलू विवाद की शिकायतें प्राप्त हुई, आमजनों की समस्याओं को प्रमुखता से सुना गया तथा उसका विधि अनुरूप निराकरण करने हेतु थाना प्रभारी एसडीओपी को समय सीमा निर्धारित कर शीघ्र अतिशीघ्र जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा कहा गया कि जनदर्शन कार्यक्रम के आयोजन से आमजनों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो पाएगा, साथ ही लोगों का पुलिस प्रशासन के प्रति भरोसा और अधिक मजबूत होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
चक्रवात से चावल और सब्जियां बुरी तरह से प्रभावित हुई है। किसानों की कमर टूट गई है। हवाओं ने वार्षिक आय को बहा दिया। किसान परिवार अब क्या करेगा? उन्होंने कहा कि आप जिधर भी देखें संरक्षणवादी भावना का ज्वार बह रहा है। तूफान के बाद सत्यवादी विधायक उमाकांत सामंतराय ने सत्यवादी प्रखंड के विभिन्न गांव का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। बारिश में जितना पानी बिल में था वह अब 2 गुना हो गया है। कोहाला हवाओं के कारण सभी पके धान के खेतों में पानी भर गया है। किसानों ने सत्यवादी विधायक सामंतराय को बताया कि धान अंकुरित होने लगा है। विधायकों में ब्लॉक अध्यक्ष सुस्मिता प्रधान, उपाध्यक्ष विक्रम कुमार जैन, अतिरिक्त तहसीलदार मौसमी मिश्रा, कृषि अधिकारी शांत सुचरिता दास, पशु चिकित्सा डॉक्टर ज्ञान रंजन मिश्रा, ब्लॉक बीजद अध्यक्ष प्रमोद रोतारे, अमूर रामचंद्र मोहंती, विधायक अध्यक्ष शरद राउतराय शामिल हैं। जिला परिषद सदस्य ध्रुवा चरणदास, जिला परिषद सदस्य देवादीश राय, शंकर प्रधान और सुभाष प्रधान उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत के बलपुर, सारंग्योड़ी, परजापाड़ा, श्री रामचंद्रपुर, अलगम, नुआसमरेश्वर, नरेंद्रपुर और अन्य ग्राम पंचायतों के विधायक दल से मिलने पहुंचे और जल निकासी का मास्टर प्लान मांगा गया। विधायक श्री सामंतरिया द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को तत्काल एक कमेटी बनाकर उचित जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। आज जो कार्यक्रम रही कौन देखिले और कौन अनुधान कले बर्षार स्थिति जो होती धान जो पचिची कौन प्रतिक्रिया रखिए? चलित बात्यारे सर्वोपरि केवल सत्यवादी नुहे पूरी जिले में सामग्रिक भाव में फसलर अद्भुत क्षयक्षति घटी एवं जो माने धान करिसेंती एवं जो माने पनीपरिया चाष भी करिसेंती आज सेमानकर अकथनीय सेमानकर क्षति घटी। तेणु एथिपाई आज आम बुलिक देखुलु आउ जहाँकि लोक मैंने धान संग्रह करें ना समस्त धान संपूर्ण रूपे नष्ट होती। तेणु एथिपाई माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आम एसआरसी निर्देश देइछंती एवं एसआरसी समस्त जिलापाल मानक निर्देश देइछंती जहाँफल आज आम सांगे तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार आम एग्रिकल्चर समस्त ऑफिसर ये समस्ते आज आसिक देखी किभली भाव में असुविधार चाषी मैंने अच्छा एवं समस्त चाष जमी उजुड़ी जाइए 7 दिन भितर ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को जीव एवं गवर्नमेंट तार क्षयक्षति आकलन कर चाषी मान प्रदान कर। आज जो बात्या आसला बात्या द्वारा पवन तो अवश्य कमिगला महाबात्या भाया है ना किंतु प्रबल वर्षा द्वारा ये अंचल सत्यवादी अंचल संपूर्ण जलमग्न हो जाइए। जो लोक हार्वेस्ट करते जो धान तो आउ 5-10 दिन पर हार्वेस्ट करते से धान गुड़ाक जो घर को न आसी खला को न आसिकी जे बिल भितर पड़ी पानी भितर पड़ी से नष्ट हो जाइए। तो चाषी मैंने ये अंचल चाषी मैंने बहु मुंडे हाथ देते क्षयक्षति किभली पाइबे सरकार निवेदन कर आम सब आगे बुलिलु अनुधान कलु विधायक आसते तहसीलदार आसती एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट ऑल अफसर्स मैंने अच्छा सबू चाषी मैंने उपस्थित अच्छा सबू देखिले और समस्त अनुभव कले जे संपूर्ण भाव में धान फसल सत्यवादी नष्ट हो। देखु जो जगत को लेकर जो चाषी मैंने जो क्षतिग्रस्त अच्छा तार स्वतंत्र समीक्षा करने माननीय मुख्यमंत्री निर्देश रही स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर को सी जिलापाल मान यथाशीघ्र आपको क्षति तदारख करने निर्देश देते। आज आप देखिए आम जो प्रिय विधायक आज प्रति जगह जा देखुं जे लोक मैंने चाषी मैंने कि भाव में हैरान अच्छा कि भाव से चाष जमी आज पूरा धोई जाइए समग्र चाषी कूल आज हाहाकार होती जवाद में बहुत क्षतिग्रस्त होती चाषी मैंने चाषी मान समस्या को दूरीभूत करने आम निश्चित आशा रखीचु और आशा रखू भरोसा अच्छे माननीय विधायक से कथा। एक ट्रैक्टर पर 2 ट्राली तथा 9 मोटरसाइकिल चुराने वाले अंतर्राज्यीय 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हाथ थे। कल चुराई गई संपत्ति कीमत 12,50,000 रुपये। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर के कुशल निर्देशन में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं बरामदगी हेतु दिए गए निर्देशों तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना कोतवाली आगर रणजीत सिंगार के नेतृत्व में आगर मालवा कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आंबादेव से हीरो पैशन प्रो लाल काले रंग की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। उस मोटरसाइकिल को 2 व्यक्ति चोरी कर ले गए थे जो आज नलखेड़ा तरफ से मोटरसाइकिल लेकर सुसनेर तरफ जाने वाले हैं।
सूचना मिलते ही रंजित सिंगार द्वारा टीम गठित कर सुसने रोड आमला तिराहे पर तत्काल घेराबंदी की कार्रवाई की गई। उक्त दोनों व्यक्ति पहला रंजीत सिंह उर्फ गोवर्धन सिंह पिता नारायण सिंह सोंधिया निवासी गुराड़िया कला थाना पगारिया जिला झालावाड़ राजस्थान व दूसरा बने सिंह पिता मोहन सिंह जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी हरनावदा थाना अटरू जिला बारा राजस्थान हाल मुकाम ग्राम तीसाई थाना डग जिला झालावाड़ राजस्थान को पकड़ा गया है। आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है जिसमें चोरी किए गए वाहनों का खुलासा होने की संभावना है। बाइक चोर और भी अन्य वाहन भी जब्त हुए, क्या है पूरा मामला? थाना आगर जिला आगर मालवा में मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि मोटरसाइकिल चोरी गई है, वो आमला की तरफ लेके चोर भागे हैं। इस पर नाकाबंदी की तो 2 चोर पकड़े गए। जब इनसे पूछताछ की तो पूछताछ करने पर इनके कब्जे से जो उन्होंने छुपा कर रखा था उसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली, एक ट्रॉली और 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। साथ में इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये भी कबूल किया गया है कि आगर मालवा के जो शेष थाने हैं उनमें भी उन्होंने वारदात की है, तो वो अनुसंधान में हम लोग और पूछताछ करके निकालेंगे। और इसमें 2 चोर पकड़े गए हैं, एक तो रणजीत सिंह और दूसरा बने सिंह। रणजीत सिंह रहने वाला है बारा जिले का और रणजीत रहने वाला है झालावाड़ का और बने सिंह बारा डिस्ट्रिक्ट के हैं। दोनों ही एक अंतर्राज्यीय चोर हैं और इनके द्वारा राजस्थान में वारदातें की गई और अपने ज़िले में भी की गई हैं। तो इसमें हम लोग PR लेकर इनसे अनुसंधान किया जा रहा है और अभी जो मसरूका जब्त हुआ है वो 12,50,000 का है और आगे भी इनसे कुछ वाहनों की और बरामदगी होने की संभावना है, तो उसका अनुसंधान किया जा रहा है। रिमांड लिया गया? इन पर पुलिस रिमांड 3 दिन का लिया गया है और ये संपूर्ण जो कार्रवाई है वो थाना प्रभारी आगर और एडिशनल SP के विशेष प्रयास से ये कार्रवाई हुई है और एक आगर पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्रवाई की गई है। इससे वाहन चोरी के और भी जो अपराध हैं उनका भी खुलासा होने की संभावना। जो वाहन जब्त हुए कौन-कौन से राज्यों के हैं, कितने हैं? इसमें जो अभी वाहन जब्त हुए हैं वो अपने ज़िले का तो एक है अभी और बाकी राजस्थान के हैं। और इसमें चूँकि जो अनुसंधान में आगे बात आएगी, जो इन्होंने अभी बताया कि हमने और भी वाहनों की चोरी की है, वो संभवतः अपने ज़िले के हैं, तो इसलिए आगे भी इसमें खुलासा होगा जो आपको प्रत्यक्ष बताया जाएगा। गंडई पशु चिकित्सालय के अधीनस्थ गोठान ग्राम चकनार के आश्रित ग्राम में रहने वाले वहीदा बेगम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के हाथों राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन का आयोजन दिनांक 6/12/21 को सम्मानित किया गया। यह आयोजन संपर्क विभाग, शासन एवं न्यू इंडियन एक्सप्रेस के तत्वाधान में रायपुर स्थित होटल बेबीलोन में किया गया था। इसमें यह कृषक अवार्ड उनके श्रेष्ठ डेयरी फार्मर के रूप में दिया गया, जिसमें वहीदा बेगम का मानना है कि यह डेयरी फार्मिंग उनके पुश्तैनी कारोबार चूड़ी बेचने के साथ कुछ नया करने का सोचा, जिसमें यह सफल भी हुआ। इस डेयरी फार्मिंग में गंडई पशु चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर संदीप इंदूरकर के कुशल मार्गदर्शन पर ही संभव हो पाया है। वहीदा बेगम ये व्यवसाय 2 गाय चूड़ी बेचकर पैसा जमा कर स्वयं के व्यय पर शुरू किया। आज वर्तमान में 8 गाय हैं, जिनमें 60 लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन होता है। साथ ही डेयरी पालन के साथ बकरी पालन और मछली पालन भी कर रही है तथा महिला समूह के साथ मिलकर एक नया मुकाम हासिल किया। ये जानकारी डॉक्टर ने पशु चिकित्सालय गंडई में दी। डॉक्टर संदीप ने उनकी सोच से प्रभावित होकर उनका सहयोग दिया, साथ ही डेयरी पालन में तकनीकी सहयोग प्रदान किया। बताइएगा आपके ग्राम नर्मदा से वहीदा बेगम पशुपालन में एक राज्य सरकार से अवार्ड लेके आई और 11 लाख की राशि भी प्राप्त हुई, आपको मेडल भी दिया गया और इसमें आपका काफ़ी सहयोग है। जी बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक महिला जो छोटे स्तर से अपना व्यवसाय चूड़ी बेचकर व्यवसाय चालू की थी और हमारे महिला समूह से जुड़कर जो उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की है, मैं उनसे बहुत सराहनीय पहल मानता हूँ। और मेरे मित्र बड़े भाई विजय वर्मा ने इनका सहयोग के साथ मेरे साथ संपर्क किए। संपर्क करने के बाद इनकी जो योजनाएं हैं उनको सुनकर
मैंने इनके सहयोग किया। सहयोग करने के साथ साथ इनको तरह तरह पर समय समय मार्गदर्शन भी दिया ताकि इन पर कोई तकलीफ ना हो। इसलिए जा नहीं पा रहा है। तो आप भी इनके ऑर्गेनाइज का बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरी छोटी सी पहल एक गांव से चलकर एक राज्य स्तर पर आई, ये उसके कारण मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संदीप इंदुर, प्रभारी पशु चिकित्सालय गंडरी से। बताएंगे आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड लेके सरकार से, राज्य सरकार से लेके आएंगे पशुपालन के उसमें, तो ये किस वजह से मिला और क्या लगन थी इस काम को करने के लिए जो आज आप इस मुकाम पे पहुंचे? मैं नर्मदा चकनार की रहने वाली हूँ, चंदई से। और पहले चूड़ी बेचती थी। चूड़ी बेचते बेचते गांव की महिलाओं से मुझे प्रेरणा मिली कि गाय पालन से मैं बहुत लाभ होता है। तो वहाँ फिर मैंने 2 गाय खरीदी। गाय खरीदने के बाद उसके पैसे से थोड़ा बढ़ा के जो फायदा हुआ उससे मैं और गाय बढ़ा ली। गाय बढ़ाने के बाद बकरी और मुर्गी का भी शुरू की। उसके बाद मछली पालन और गोबर गैस का से निकलता है, उसको गोबर गैस में तो नेपियर घास में, सुगर नेपियर घास में और मछली को दाना उसी में थोड़ा मिला खिलाती थी। और मेरे स्व आता माँ ब्रह्मेश्वरी संधि दुग्ध समूह से मैं जुड़ी हूँ। मतलब एक गाय आपको ये प्रेरणा मिली लोगों को देख के कि आपने गाय खरीदा। सबसे पहले एक गाय या 2 गाय? 2 गाय खरीदी। आपसे उसको गाय पालने से इतना फायदा हुआ कि वो पैसे को इकट्ठा करके आज आपने आपके पास कम से कम नहीं तो 8 गाय हैं और आपने मुर्गी फार्म हाउस भी खोल रखा है। आप मछली का पालन भी कर रही हैं, आप गोबर गैस का भी वो बना रही हैं, बकरी भी है। मतलब ये कहा जाए कि पशुपालन करके आप काफी फायदे हूँ। और इंदुरकर सर विजय चाचा ग्राम संडी के रहने वाले हैं, उनके सपोर्ट से मैं ये सब की। तो इसमें आपके पति का भी कुछ सहयोग तो होगा? पति का भी है, मेरा छोटा बेटा का भी है जी। हाँ। तो ये जो अवार्ड लेके आएंगे तो इससे आप खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश। अपना नाम और पूरा बोल। मेरी नाम मीरा बेगम, ग्राम नर्मदा चकनार से और मेरा डेयरी फार्म नावपाड़ा, खैरा नावपाड़ा से। प्रोत्साहन राशि समेत विभिन्न मांगों को लेकर शहरी मितानिन संघ ने कल जन दर्शन पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मितानिन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान जब सभी लोग अपने घर बैठे थे तब मितानिन ने अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर सर्वे किया। इसमें सरिता पटेल, समिति साहू, पूर्णिमा देवांगन समेत अन्य सारी मितानिनों का कहना है कि मितानिन द्वारा पूरे 42 बिंदु पर कार्य किया जाता है, लेकिन प्रोत्साहन राशि के रूप में 27 बिंदुओं का केवल 75% अंशदान मिलता है। मितानिनों की मांग है कि उन्हें सभी 42 बिंदुओं का प्रोत्साहन राशि 100% अंशदान के साथ दिया जाए। इसमें मितानिनों अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। सवित्री साहू मितानी बठेना वार्ड से हम लोग जो हमको 42 बिंदु में जो काम कर रहे हैं हम लोग, उनका प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है। 27 कॉलम का प्रोत्साहन राशि मिलता है ना, और बाकी का नहीं मिल रहा है। और 75% अंशदान दे रहा है, उसको 100% का मांग कर रहे हैं हम लोग। और जो कोरोना काल में काम किए हैं और कांग्रेस सरकार बोले थे कि मितानी लोग को 5000 प्रोत्साहन राशि देंगे करके, अब प्रोत्साहन राशि देंगे ऐसे करके बोले थे 5000, उसको नहीं दे रहे हैं। और 2 महीना का बस दिए हैं 2000 और बाकी नहीं दिया। 2 साल हो गया हम लोग कोरोना काल में काम कर रहे हैं और घर घर जाकर काम कर रहे हैं रहता है, लेकिन हम मितानी लोग का शहर काम खुला रहता है ना। तो जो सरकार देने का घोषणा किया है, वादा किया है, उसको हम है ना। हमार मन के मांग है कि सरकार हमन ला कोरोना के दौरान 1000 रुपया देहो करके अपन मुँह से बोले रही से, लेकिन आज तक नहीं दे हमन ला। सिर्फ 2 महीना बस दे है 2000, और अभी हमन ला नहीं में 2 साल और 3 साल हो गए कोरोना के दौरान काम करत, हमन ला अभी तक 1 रुपया नहीं मिलेगी है।
सब इंसान मन घर में अपन बैठ बैठ के ड्यूटी देती, लेकिन वही मितानी घर घर जा जा के सर्वे करत, लेकिन आज तक हमार मन के मांग पूरा नहीं हो पाए। अब हमार मन के जो हमन सिर्फ दावा पत्र भरथन, हमन वेतन नहीं मिले, हमन वेतन के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, लेकिन जो हमार दावा पत्र के छोड़ हमन 5,000 में सरकार में बैठी कांग्रेस सरकार घोषणा करे रही से, अभी तक ओकर घोषणा कुछ है नहीं आहे, ना कुछ सुनवाई नहीं करे के है, बस सरकार में बस वो बैठे है। तो हमन चाहथन कि जो हमन बोले के है अपन से कि हमन देवो अपन 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि छोड़ा मितानी के, तो वही चीज के लिए हम आए हैं और अपन मांग ले रखे हैं। हम लोग धरना धरेंगे भैया, रायपुर जाएंगे, हड़ताल में बैठेंगे, है ना। और हम लोग को सिर्फ 75% ना दिए जाते हैं, जो वो उसमें ना हम लोग अपना 100% के मार रखे हैं, 100% हम लोग को अंशदान दिया जाए करके। 2022 के चुनाव के करीब आते आते तमाम राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज होने लगी है। मंगलोर विधानसभा के गांव निजामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रभारी नवनीत राठी ने जनसंपर्क कर लोगों को आम आदमी पार्टी की योजनाओं से अवगत करवाया और उन्हें उन योजनाओं के फायदों के बारे में बताया और अपने लिए वोट भी मांगे। घर घर जाकर वोट मांगने के साथ मतदाताओं के घरों के बाहर पार्टी के पोस्टर भी कार्यकर्ताओं द्वारा चस्पा किए गए। मंगलोर विधानसभा 31 से आम आदमी पार्टी के प्रभारी नवनीत राठी ने बताया कि अब तक क्षेत्र की जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, उन्होंने क्षेत्र का विकास ना करके मात्र अपना ही विकास किया है। जनता क्षेत्र में मिलने वाली तमाम सुविधाओं से वंचित रही, किसानों को उनका हक नहीं मिल पाया, वहीं बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिला। उत्तराखंड में इस बार अब लोगों को आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में मिल चुकी है और भाजपा व कांग्रेस को छोड़कर लोग आम आदमी पार्टी की तरफ दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। अब वह समय आ चुका है कि 2022 में उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इलेक्शन का। नेता जो मैं महसूस किया, देखा कि मैंने नेता अपने घर से ही राजनीति करने का प्रयास करता है, क्योंकि उनके पास राजनीति के बहुत सारे गुण होते हैं। वो प्रयास करता है कि मैं बड़े घेरों में जाके चुनाव खरीद लूँगा, आदमी खरीद लूँगा, लेकिन जो घर जा जाकर प्यार और आशीर्वाद मिलता है, वो एक अलग ही भावना जुड़ जाती है हमारी अपने वोटर के साथ, अपनी जनता के साथ। तो लेकिन नेताओं ने इसे इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया है कि जनसंपर्क करते नहीं है, लोगों के बीच में जाते नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे कुछ समय के लिए बाहर निकलेंगे, उसमें भी बड़े घेरों में जाकर प्रयास करेंगे कि यहीं से हम अपना चुनाव एक तरफा कर लेंगे। लेकिन हमें हर जनता के पास अपनी हर घर हर व्यक्ति से मिलना चाहिए। हम अपनी हर माँ से हर बहन से अपनी बात रखनी चाहिए, अपने हर युवा भाई से मिलना चाहिए कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी पूरी पार्टी के एजेंडे को समझाना चाहिए। कितना सफल मान रहे हैं इस जनसंपर्क को आप? जिस तरह से जनसंपर्क को मैं इस तरीके से सफल मान रहा हूँ जी, जैसे हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हम एहसास कर रहे हैं कि हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं गाँव के, और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, हमारी बात को समझ रहे हैं। हमें अपने आप से कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा अपना पोस्टर यहाँ लगाओ, अपना पोस्टर यहाँ लगाओ, अपनी पार्टी के एजेंडे दूसरे को, अरे भाई नवनीत आया, एक बार सुन लो नवनीत को। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर छोटे बच्चे भी निकल के हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने घरों में ये बात सुनते होंगे, समझते होंगे कि मंगलौर विधानसभा को बदलाव की ज़रूरत है, तो वो बेचारे वो भी हमारे साथ निकल के डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो गए। युवाओं का पूरा साथ है जी, क्योंकि युवाओं की आज तक किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई है। हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। आप एक बात बताओ, इतने साल उत्तराखंड बने हो गए, उससे पहले भी यहाँ विधानसभा के चुनाव होते रहे हैं, विधायक मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इतने सालों में 40-50 साल की तो राजनीति हमारे मंगलौर वालों की हो गई, जिसमें हमारे काजी जी रह लिए। क्या उन्हें कभी युवाओं के बारे में ये समझ में नहीं आया कि हमारे क्षेत्र की प्रतिभा कहाँ जा रही है? हमारे बच्चे अपना कहना गली मोहल्ले तक उन्होंने खेल रोक दिया उनका, क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे नहीं खेल सकते थे क्या? तो ये सारी चीज़ें हमें अपने युवाओं के लिए हम लोगों ने कदम उठाए हैं, और मेरा पूरा प्रयास और अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा कि अपने युवाओं के लिए मैं यहाँ पर अच्छे से अच्छे स्टेडियम का एक तरीके से बड़े लेवल पे एक स्टेडियम का मुहूर्त करा सकें, उद्घाटन करा सकें, और अपने बच्चों को एक बढ़िया रेस का ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट स्टेडियम, कबड्डी का हो, रेसलिंग का हो, कोई गेम मेरे यहाँ से मेरे क्षेत्र को युवा को जो ना मिले, ऐसा कोई गेम। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।